नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकर्दा इदारा गूगल हुकूमत तेलंगाना का पार्टनर, तालीम, करियर साजी, खवातीन व नौजवानों के लिए तरगीबात, कंपनी की अजीमुशान इमारत की तामीर का आगाज। इंटरमीडिएट और एसएससी इम्तिहानात के लिए मौसर इंतजाम किए जाएं। इम्तिहानी मराकिज के पास दफा 144 नाफिज करें। जिले कलेक्टर्स के साथ वजीर तालीम की वीडियो कॉन्फ्रेंस। टीआरएस प्लीनरी सेशन में केसीआर का भजन किया गया, बीजेपी का तंज। तेलंगाना के लिए क्या किया जो कौमी सियासत की बात की जा रही है, कांग्रेस का सवाल। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के हामिल और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का जुज बन चुके गूगल ने तेलंगाना के साथ एक जामे माहिदा करते हुए नौजवानों, खवातीन व बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड से आरास्ता करने, उनकी तालीमी ज़रूरियात की तकमील और मेयार को बुलंद करने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक नस्ल को तैयार करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए मुख्तलिफ तरगीबात बशमूल स्कॉलरशिप्स की सहूलतें फराहम की जाएंगी। वजीर IT KT रामाराव की मौजूदगी में तय पाए उमूर के मुताबिक गूगल ने डिजिटल स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। इसके जरिए नौजवानों के लिए मुलाजमतों के पुरकशिश मौके दस्तियाब होंगे। गूगल ने गच्छी बौली में 30 लाख मुरब्बा फीट इमारत की तामीर का आगाज किया है। हुकूमत तेलंगाना के साथ तय पाए माहदे के तहत गूगल रियासती हुकूमत का टेक्नोलॉजी में एक शिराकतदार होगा। तालीमी व करियर साजी के अलावा अवामी ट्रांसपोर्ट, ज़राअत जैसे शोबों में गूगल हुकूमत की मदद करेगा। हुकूमत ने इस कंपनी को 7.3 एकड़ अराजी अलॉट की है। इस पर इमारत की तामीर के आगाज की तकरीब में KT रामाराव मौजूद थे। मुल्क में गूगल के सरबराह संजय गुप्ता ने अपनी कंपनी की खिदमात का खुलासा किया। डिजिटल पावर हत्ता के समाजी चैलेंजेस से निमटने माहदे की रूह से गूगल की खिदमात दस्तियाब रहेंगी। खवातीन को बाख्तियार बनाने, खातून सनतकारों की हौसला अफजाई, डिजिटल वर्ल्ड से उन्हें जोड़ने की खास अहमियत दी गई। बुनियादी सतह पर तालीम के मेयार को बुलंद करने अवामी स्कूल्स नेटवर्क को बाख्तियार बनाया जाएगा। ई लर्निंग टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल के नुकात इसमें शामिल होंगे। गूगल सर्च, गूगल मैप्स, जीमेल, गूगल प्ले, क्रोम, यूट्यूब, एंड्रॉयड जैसे प्लेटफॉर्म का खालिक अब हुकूमत तेलंगाना का पार्टनर होगा। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि इंटरमीडिएट और 10वीं जमात के इम्तिहानात के इंतजामात में किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। वजीर तालीम ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि आइंदामा होने वाले 10वीं और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इंतजामात हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक कोविड कवायद को नज़र में रखते हुए किए जाएं। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि पहले ही इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करते हुए वहां पर दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लें। वजीर मौसूफ ने कहा कि इंटरमीडिएट इम्तिहान में 9,07,396 तलबा शिरकत करेंगे। 10वीं जमात के 5,09,275 तलबा इम्तिहान लिखेंगे। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि धूप की शिद्दत ज़्यादा है, इसलिए इम्तिहानी मराकज़ पर तिब्बी खिदमात की सहूलत फराहम की जाए। ORS के पैकेट्स, मेडिकल किट्स दस्तियाब रखे जाएं।
पीने के पानी का भी मौकूल इंतजाम किया जाए। आरटीसी बसों के खुसूसी इंतजाम किए जाएं। इम्तिहानी मराकज़ पर ज़ेरॉक्स की दुकानें बंद रखी जाएं और दफ़ा 144 नाफिज किया जाए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इम्तिहानी मराकज़ पर फर्नीचर का मौकूल इंतजाम होना चाहिए। दरकार फर्नीचर को हुकूमत फराहम करेगी। वज़ीर तालीम ने कहा कि इम्तिहानात के इंतजामात में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के सदर भी संजय ने कहा कि केसीआर मुलाजमीन को तनख्वाहें बराबर नहीं दे सकते, इसलिए मोदी पर तनकीद कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस के प्लीनरी सेशन में कायदीन ने सिर्फ केसीआर का भजन गाया है। उनका कहना था कि उनकी पदयात्रा से केसीआर डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। संजय ने कहा कि आइंदा हुकूमत बीजेपी की है, केसीआर के कर्ज अदा करेंगे। केसीआर ने अपने खानदान को अमीर बनाने के लिए रियासत को मखरूज बना दिया है। उनका कहना था कि केसीआर एक बदउनवान शख्स हैं और उनके वज़रा भी बदउनवान हैं। उन्होंने पालमोर से नकल मकाम करने के मसले पर खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। संजय का कहना था कि टीआरएस कायदीन को देखकर खवातीन खौफजदा हैं। पार्टी की जायदाद तो 1000 करोड़ रुपए है, लेकिन खानदान की जायदाद कितनी है इसका खुलासा करें। उनका कहना था कि केसीआर की बदउनवानियों को मरकजी हुकूमत मंजर आम पर लाने वाली है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तशरीह कमेटी के सदनशीन मधु याशकी गौड़ ने कहा कि केसीआर की जिंदगी का आगाज धोखे से हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक के गद्दारों के साथ, जिसमें श्रीनिवास यादव, कमलाकर, डी नागेंदर को बाजू में बिठाकर प्लीनरी सेशन किया गया। तेलंगाना के हकीकी जहदकार आज सड़कों पर हैं। केसीआर की जायदाद में इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना के लिए केसीआर ने ऐसा क्या किया जो कौमी सियासत में जाने की बात की जा रही है। कम वक्त में करोड़ों रुपए केसीआर ने कमाए हैं। इतने दिन बीजेपी का साथ देकर अब तनकीदें करने से कौन केसीआर पर भरोसा करेगा। कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखने के लिए बीजेपी और टीआरएस की ड्रामेबाजी चल रही है। बीजेपी के साबिक सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि मोदी को तनकीद का निशाना बनाने के लिए प्लीनरी सेशन रखा गया था। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर टीआरएस कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं, इसलिए मन माने बयानात दिए जा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस कायदीन ने तहरीक के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किया। टीआरएस हुकूमत की खामियों को छुपाने के लिए कौमी सियासत का ड्रामा खेला जा रहा है। हुकूमत की कारकर्दगी देखकर अवाम में यह बहस हुई है कि टीआरएस का मतलब तेलंगाना रजाकार समिति है। अवाम ने इस पार्टी को अब इस तरह से वीआरएस देने का फैसला किया है। रियासत में बीजेपी को फिरका परस्त जमात करार देते हुए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस की मुतबादिल जमात कांग्रेस है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर ने कांग्रेस से इत्तेहाद का मुतालबा किया, लेकिन आला कमान ने इनकार किया। प्रशांत किशोर को भी तेलंगाना की खातिर इनकार किया गया। उनका कहना था कि राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। कोमटिरेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। 90% प्रोजेक्ट्स कांग्रेस ने तामीर किए थे। 9 साल से डीएससी एलामिया जारी नहीं किया गया। मोदी और केसीआर दोनों ने टैक्स लगाकर अवाम की कमर तोड़ दी है। कोमटिरेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी का प्लीनरी सेशन मोदी हुकूमत को तनकीद करने के लिए मुनक्किद किया गया था। रुकन असेंबली विवेक ने कहा कि टीआरएस प्लीनरी सेशन में केसीआर के खिताब को लेकर जो तारीफ हो रही है वो कांग्रेस और बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सिर्फ आंख बंद करके तनकीदें की जा रही हैं। पीके के मामले में रेवंत रेड्डी का झूठ अवाम के सामने आ चुका है कि पीके टीआरएस के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोमटिरेड्डी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर नहीं, स्टार कॉमेडियन बन चुके हैं। किशन रेड्डी ने भी टीआरएस प्लीनरी सेशन पर तनकीदी बयान दिया है। ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज रेड्डी बन चुके हैं। प्लीनरी सेशन में मरकजी हुकूमत से जो मुतालबा किया गया, अगर किशन रेड्डी हो सके तो रियासत के लिए मरकजी हुकूमत से कुछ हासिल करें। टीआरएस के रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा कि टीआरएस प्लीनरी सेशन की कामयाबी कांग्रेस और बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि प्लीनरी सेशन में जो करारदादें पेश की गई उसे देखे बगैर अंधाधुंध तनकीदें की जा रही हैं। टीआरएस की करारदादों पर बात करने की हिम्मत नहीं है तो हमला करने पर क्यों उतर आए हो। उनका कहना था कि बीजेपी एक कॉरपोरेट पार्टी है, बीजेपी के डबल इंजन की हुकूमत अवाम को लाल झंडी दिखा रही है। सुमन ने कहा कि कल प्लीनरी सेशन में जो कहा गया टीआरएस पार्टी उस पर कायम रहेगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सियासी इजलास मुनक्किद करने की इजाजत नहीं है। राहुल गांधी के इजलास को किस तरह मुनक्किद करने की इजाजत दी जा सकती है। మా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడినారు, ఇప్పటికి ఒక రాష్ట్రంలో రేషన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఓట్లేయాలని అడుగుతున్నారు. ఇప్పటికి ఒక రాష్ట్రంలో ఇంకా రేషన్ ఇస్తాం కాబట్టి ఓట్లేయాలని చెప్పి అడుగుతున్నటువంటి మీ డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఇవాళ దేశ ప్రజానికం ముందు స్పష్టంగా నిన్న ప్లీనరీ వేదికగా మేము బయట పెట్టినాం. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో మీ డబుల్ ఇంజన్ కు దేశ ప్రజానికం ఎర్ర జెండా చూపేటటువంటి, అవే కాకుండా మాట్లాడితే మతపరమైనటువంటి చిచ్చు పెట్టి మొత్తం భారతదేశంలో విద్వేషపు విభజన బీజాలు నాటుతూ భారతదేశాన్ని విభజిస్తున్నటువంటి మీ పరిపాలన ఫలాలు కూడా ఇవాళ దేశ ప్రజానికం ముందర ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనేమో సంక్షేమ కార్యక్రమాల రూపంలో మా ఫలాలు ప్రజలకు ఏ రకంగా అందుతున్నాయో ఇవాళ ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు. రైతు బంధు రూపంలో, దళిత బంధు రూపంలో, కళ్యాణ లక్ష్మి రూపంలో, ఆసరా పెన్షన్ రూపంలో మేము పేద ప్రజలకు డబ్బులు ఇస్తా ఉంటే మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు? పేద ప్రజలకు బుల్డోజర్లు దించుతూ వాళ్ళ గుడిసెలు तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के अहाते में चर्च की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया। मेदक चर्च के फादर बिशप डॉक्टर एस.सी. सोलोमन, रुकन कौंसल राजेश्वर राव, सीएमओ के पीआरओ जैकब ने खुसूसी पूजा के बाद संगे बुनियाद रखा। हुकूमत की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 500 गज अराजी पर चर्च तामीर किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन ने मसरत का इजहार किया। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में एसटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजाफा किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने एसटी तहफ़्फ़ुज़ात को इजाफा न करने के मकसद से उसे 12% करने का फैसला करते हुए मरकज़ से नुमाइंदगी की है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 7 साल से तालीम और मुलाजमतों में गिरिजनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। रियासत में मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात का अमल शुरू हो रहा है। अगर गिरिजनों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए गए तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत गिरिजनों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे, कम से कम 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें। इस सिलसिले में वो वज़ीर आला को एक मकतूब भी रवाना कर रहे हैं। सदर नशीन रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इस्साक़ इम्तियाज़ ने अवाम से वज़ीर आला की तरफ से 29 अप्रैल बरोज़ जुमा को मुनक़्क़िद की जाने वाली दावत इफ्तार में शिरकत की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए इस्साक़ इम्तियाज़ ने बताया कि वज़ीर आला KCR सेकुलरिज़म के अलमबरदार हैं, रियासत में तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की को यकीनी बना रहे हैं। बीजेपी की फ़िरक़ा परस्ती को भी वज़ीर आला KCR ने बेनकाब किया है। उन्होंने अवाम से इस दावत इफ्तार में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। हुकूमत की तरफ से 29 अप्रैल बरोज़ जुमे को मुनक़्क़िद होने वाली LB स्टेडियम में दावत इफ्तार के पेश नज़र स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक जाम का खदशा है। महकमे पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में अवाम को मशवरा दिया कि AR पेट्रोल पंप से PGR मुजस्समा और बशीरबाग जाने और आने वाले रास्तों के बजाय मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। LB स्टेडियम की सम जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक इस पर अमल रहेगा। ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद उल फित्र के लिए इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। रुकन असम्बली मौज़म खान ने जुमेरात को ईदगाह मीर आलम का मुख्तलिफ ओहदेदारों के हमरा मुआयना किया। ईदगाह के अहाते में ही नमाज ईद उल फित्र के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बलदी, बरकी, आबरसानी और वक्फ बोर्ड के अलावा महकमे पुलिस के ओहदेदारों ने शिरकत की। रुकन असम्बली ने मौसम गर्मा की शिद्दत के पेश नज़र पीने के पानी, शामियानों के मौसर इंतजाम की हिदायत दी। सड़क की तोसी और फ्लाईओवर के कामों की वजह से जो मलबा बिखरा पड़ा है उसकी फौरी सफाई पर भी जोर दिया गया।
बाद में मीडिया से बात करते हुए मौसम खान ने बताया कि तमाम महकमे जात को मौसर इंतजाम की हिदायत दी गई है। उनका कहना था कि नमाज ईद उल फितर के इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। पार्किंग के लिए भी मौसर इंतजाम की हिदायत दी गई। सुबह 10 बजे ईदगाह मीरालम में नमाज ईद अदा की जाएगी। मौलाना डॉक्टर सैफुल्ला और डॉक्टर हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा फजाइल रमज़ान व ईद उल फितर बयान करेंगे। इमाम खतीब मक्का मस्जिद हाफिज कारी रिजवान कुरैशी नमाज ईद की इमामत करेंगे। ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर और साबिक कॉरपोरेटर के अलावा पार्टी के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। जो ईद उल फितर की नमाज होती है उसके इंतज़ामात के लिए सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को लेकर यहाँ पर आज तफसीली दौरा किया गया है। इस दौरे में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड था, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट था, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक एंड लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट्स के संग तफसीली दौरा किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हर साल की तरह इस साल भी जिस तरीके से नुमाइंदगी हुई है, ईद के इंतज़ामात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से क्या क्या इंतज़ामात है, कहाँ कहाँ वीआईपी पार्किंग है, कहाँ पर पार्किंग किया जाएगा, क्या रूट्स आए जाएंगे, क्या रूट्स बंद किए जाएंगे, तफसील रखा है। जैसा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है, वो लोग अपने इंतज़ामात सराउंडिंग ईदगाह और आसपास के जितने बस्तियों में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का इंतज़ाम किया जाएगा वो अपनी तफसील रखे हैं। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वाले, उनके 5 कैंप रहेंगे, एडिशनल टैंकर्स आए जाएंगे, वज़ू के लिए ख़ास तौर से स्पेशल इंतज़ाम किया जाएगा। उसमें मैं ये इंक्लूड करना चाह रहा हूँ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को, आपके चैनलों के ज़रिए और ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है। बाहर की तरफ तो आपके सारे कैंप्स लगे जाते हैं पानी के सैचेट्स के। धुपकाले के दिना है, काफ़ी लोग सुबह से आके बढ़ जाते हैं ईद की नमाज के लिए। इस ईदगाह के अंदर इंटीरियर ग्राउंड के जो कॉर्नर पॉकेट्स के अंदर भी वाटर के सैचेट्स का इंतज़ाम किया जाए, तो वहाँ पर जो मुसल्ली आके बैठ रहा है, अगर प्यास लगी है ईद के दिन, तो यहाँ का यहाँ पानी पी सके उन्हें। ये एक इंक्लूड करना चाह रहा हूँ मैं। जमुअतुल विदा के मौके पर 29 अप्रैल को मदीना बिल्डिंग से चार मीनार जाने वाली सड़क बंद रहेगी। महकमे पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक मदीना से चार मीनार, चौक से चार मीनार और शाली बंडे से मक्का मस्जिद आने वाली सड़क सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। जामे मस्जिद सिकंदराबाद जाने वाली सड़क को भी ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। सिटी पुलिस एससी डेवलपमेंट के तहत पेटला बुरुज में एससी बेरोजगार नौजवानों को पुलिस महकमे में तकर्रुरात के लिए मुफ्त तरबियत दी जा रही है। हैदराबाद पुलिस जॉइंट कमिश्नर कार्तिकिया, एससी डेवलपमेंट के कमिश्नर योगिता राणा, तेलंगाना स्टेट स्टडी सर्कल के डायरेक्टर वेणुगोपाल भी इस मौके पर मौजूद थे। जॉइंट पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने बताया कि 100 नौजवानों को पहले तरबियत का आगाज हुआ है। पहले मरहले में उम्मीदवारों को फिजिकल तरबियत दी जा रही है। आईएएस योगिता राणा ने बताया कि बेरोजगारों के लिए हुकूमत की तरफ से कई प्रोग्राम जारी हैं। उनका कहना था कि ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए 5 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इंतजामी कमेटी मस्जिद वजीर अली की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकाम अवाम की बड़ी तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इफ्तार से कबल रिक्कत अंगेज दुआ की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर जुमेरात को खदीम मलकपेट के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने गोलनाका ब्रिज के पास मॉडर्न फुटपाथ के काम का मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ माना किया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने काम की तकमील से मुताल्लिक रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। काम की जल्द तकमील पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर पार्टी के सदर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। हुकूमत की तरफ से गरीब लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई इस स्कीम से 30 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक हासिल करने वाली खवातीन ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर तहसीलदार आसिफ नगर फरीन शेख के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने रमजान गिफ्ट पैक तकसीम किया, जिससे सलानगर कंचा जामे मस्जिद गोलकुंडे के रहने वालों ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। हुकूमत की तरफ से हर साल गरीब और मुस्तहक अफराद में ईद उल फित्र के मौके पर मज़कूरा गिफ्ट पैक की तकसीम अमल में आती है। मीरालम फिल्टर के रूबरू पीने के पानी की नाखुल सरबराही के खिलाफ मजलिस की तरफ से एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजी धरने में हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग, मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन के अलावा दूसरों ने शिरकत की। मजलिसी कायदीन इस सिलसिले में महकमे आबरसानी के आला अहदेदारों, GM, DGM के अलावा दूसरे अहदेदारों को भी मोरद इल्जाम ठहराया। दीवान जोड़ी में खुदवाई और काम की अदम तकमील से मुतालिक 4 TV पर नश्र की गई खबर का नोट लेते हुए मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने बलदी हुक्काम, गुत्तेदार और इंजीनियर के साथ मुकाम खुदवाई का मुआयना किया। महमूद कादरी ने अवाम की तकालीफ से अहदेदारों को वाकिफ करवाया। अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि जल्द काम को मुकम्मल किया जाए। गुत्तेदार का कहना था कि क्रेशर वालों की हड़ताल की वजह से काम में ताख़ीर हो रही है। मजलिसी कॉरपोरेटर ने गुत्तेदार पर जोर दिया कि दूसरी जगह से क्रेशर हासिल करते हुए फौरी इस काम की तकमील को यकीनी बनाएं ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में हुए दिलखराज सड़क हादसे में एक जोड़ा बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक साई बाबा नगर के पास टिप्पर ने बाइक को टक्कर दे दी। बाइक पर जा रहा जोड़ा इस हादसे में बरसरे मौका हलाक हो गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। ईद उल फित्र की खरीदारी के लिए चादरघाट पर वाक़ ग्रैंड इंपीरियल पैलेस फंक्शन हॉल में रमजान शॉपिंग एक्सपो का आगाज हो गया है। इस मेले के मुतज़िम सलमान ने बताया कि इस शॉपिंग मेले में ज़राना, मर्दाना और बच्चों के मलबूसात के अलावा कॉस्मेटिक, जूते, चप्पल, बुरखों के साथ साथ दूसरा सामान भी दस्तियाब है। बच्चों के लिए अम्यूजमेंट राइड्स रखे गए हैं। फूड कोर्ट में बड़े मियाँ कबाब तवज्जे का मरकज़ हैं। इस मौके पर मोहम्मद साजिद ने बताया कि एक छत के नीचे कपड़े, कॉस्मेटिक्स, जूते, चप्पल, फूड कोर्ट दस्तियाब हैं। मियारी मलबूसात में लखनवी, राजस्थानी, पाकिस्तानी सूट्स दस्तियाब हैं। इस एक्सपो के औकात दोपहर 1 बजे तक सुबह 4 बजे तक रहेंगे। इस एक्सपो में बड़े मियाँ कबाब, पत्थर का गोश्त, बोटी कबाब, शेख कबाब और दूसरे मजीद कबाब दस्तियाब रहेंगे। यूनिक इंटरप्राइजेस प्रेजेंस रमज़ान शॉपिंग एक्सपो। इस एक्सपो में एक्सक्लूसिव स्टॉल कॉयर बोर्ड का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉल है। ये एक्सपो 25 अप्रैल से लेके 2 मई तक अवेलेबल रहेगा। दिन में 1 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक है यहाँ पे एक्सपो। ये एक्सपो ग्रैंड इंपीरियल फंक्शन पैलेस चादरघाट पे है, चल रहा है। और यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टॉल जो कॉयर बोर्ड की स्टॉल है, और इसमें जो है स्पेशली फूड कोर्ट में बड़े मियाँ ग्रैंडसन्स बड़े मियाँ कबाब है, जिसमें पत्थर का गोश्त, बोटी कबाब, शीख कबाब अवेलेबल है। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारे एक्सपो को आके कामयाब बनाइए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल,
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सरकर्दा इदारा गूगल हुकूमत तेलंगाना का पार्टनर। तालीम, करियर साजी, खवातीन व नौजवानों के लिए तरगीबात। कंपनी की अजीमुशान इमारत की तामीर का आगाज। इंटरमीडिएट और SSC इम्तिहानात के लिए मौसर इंतजाम किए जाएं। इम्तिहानी मराकिज के पास दफा 144 नाफिज करें। जिले कलेक्टर्स के साथ वजीर तालीम की वीडियो कॉन्फ्रेंस। TRS प्लीनरी सेशन में KCR का भजन किया गया। बीजेपी का तंज। तेलंगाना के लिए क्या किया जो कौमी सियासत की बात की जा रही है, कांग्रेस का सवाल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।